राधे राधे बंधुओं, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बंधुओं, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पंडित अमित द्विवेदी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जया एकादशी के बारे में, व्रत की विधि, पारण, समय और कथा के बारे में विस्तार से। आइए जानते हैं। बंधुओं, जया एकादशी 20 तारीख दिन मंगलवार को पड़ रही है और इस दिन हमें व्रत रखना है। जया एकादशी तिथि का आरंभ 19 तारीख को 8:52 प्रातः से प्रारंभ हो रहा है और तिथि का समापन 20 तारीख को 9:58 में हो रहा है। उदया तिथि होने के कारण यह व्रत 20 तारीख दिन मंगलवार को है। 20 तारीख को जया एकादशी का व्रत रखें। यदि हम पारण की बात करें तो पारण 21 तारीख को प्रातः 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक करना अति उत्तम होगा। विधि की यदि हम बात करें तो एकादशी व्रत के एक दिन पूर्व से ही हमें सात्विकता और शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करना चाहिए और जिस दिन हम व्रत रखें तो बड़े ही पवित्रता पूर्वक प्रातः स्नान करके भगवान का पूजन करें। पूजन करने के उपरांत आप व्रत कथा आदि का श्रवण करें, कथा करें, आरती करें और पूरा दिन फिर व्रत रखें। रात्रि समय जो भी आप भोजन लेते हों तो वह प्रसाद रूप में ग्रहण करें। 21 तारीख को व्रत का पारण सुबह 7 बजे से 9 बजे तक करना अति उत्तम होगा। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा के बारे में। बंधुओं, कहा गया जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है और जया एकादशी श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महात्म्य पद्म पुराण में ऐसा लिखा है। एक समय स्वर्ग में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पवती नामक गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। वह परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। उन्हें यह विचार न रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। माल्यवान और पुष्पवती अशुद्ध नाच व गान करने लगे। देवराज ने यह देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों मृत्युलोक में स्त्री पुरुष होकर पिशाच योनि को प्राप्त करो। ऐसा श्राप दे दिया। ऐसा कहकर उन्हें स्वर्ग से गिरा दिया। वे स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए और वहाँ पिशाच रूप धारण कर अनेकों कष्टों को भोगने लगे। कड़ाके की सर्दी और शरीर में जलन के कारण ना तो उनको निद्रा आती थी और ना ही भूख लगती थी। इस प्रकार दिन व्यतीत करते करते माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आ गई और उस दिन भी उन्होंने कुछ न खाया और ना ही रात्रि में सोए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से दोनों की पिशाच योनि छूट गई और वे सुंदर देह धारण कर स्वर्ग पहुँच गए। स्वर्ग में दोनों को देख आश्चर्यचकित होकर इंद्र ने पूछा कि तुम दोनों ने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। तो दोनों ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। हे युधिष्ठिर, जया एकादशी व्रत से मनुष्य सभी बुरी योनियों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। यह एकादशी व्रत रखने से हमारे संपूर्ण जीवन के कष्ट, हमारे संपूर्ण जीवन के ताप प्रायश्चित मिट जाते हैं। और इस दिन यदि हम फलाहार की बात करें तो इस दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन गोंदगिरी के आटे का सागार लिया जाता है, यानी आहार लिया जाता है। इस प्रकार से यह व्रत विधि, समय और पारायण के बारे में मैंने आपको बतलाया। इसका विशेष ख्याल रखें। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सादर जय सिया राम। राधे राधे।